नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के बारे में। आज के वीडियो में हम जो यूज़र मैनुअल है डिजिटल प्रवेशोत्सव की, उसके सहायता से सारे के सारे कार्य किस प्रकार से किए जाने हैं वो समझाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कौन से आदेश जारी हुए हैं, जिसके तहत जो प्रथम चरण है उसमें ब्लॉक मुख्यालय पर ऑनलाइन कार्य किया जाना है, और उसके बाद द्वितीय चरण में सभी शिक्षक साथियों को जो ऐप है उसके माध्यम से सारा का सारा कार्य किया जाना है। तो चलिए देख लेते हैं यूजर मैनुअल को और समझ लेते हैं प्रत्येक पॉइंट को। देखिए, ये यहाँ मेरे पास जो यूजर मैनुअल है वो है। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर में डिजिटल प्रवेशोत्सव डाल के सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप इसको इंस्टॉल करें। इसमें उद्देश्य एप्लीकेशन डाउनलोड किस प्रकार से करना है, स्क्रीन लॉगिन, स्टाफ आईडी, मोबाइल नंबर, डोर टू डोर सर्वेक्षण मॉड्यूल, सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी। तो सबसे पहले उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं कि इस ऐप का उद्देश्य क्या है। यह सर्वेक्षक के लिए सूचना का प्रमुख स्रोत है। यह घरेलू D2D डोर टू डोर सर्वेक्षण के लिए समय समय पर पूछे गए प्रश्नों के उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के साथ मार्गदर्शन का भी स्पष्टीकरण प्रदान करेगा। उसके बाद में एप्लीकेशन डाउनलोड किस प्रकार से करना है, तो प्ले स्टोर पर जाना है। सर्च विकल्प में आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव लिखना है। पहली बार जो एप्लीकेशन खोलते समय आपको स्थान, कैमरा और फाइल की अनुमति देनी है। साथियों, ये कुछ परमिशन होती हैं जो कि कोई भी एप्लीकेशन आपसे मांगता है। जैसे आपकी जो मेमोरी है वो स्थान से संबंधित है, कैमरे से आपका जो फोटोज़ है वो कैप्चर करने की अनुमति मांगेगा, और फाइल्स जो कैमरे के द्वारा कैच की गई फाइल फ़ोटोज़ है वो सेव भी उसमें कर देगा। तो ये आप उसको अलाउ कर दें। उसके बाद में स्क्रीन लॉगिन की बात करें तो स्क्रीन लॉगिन में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करने के लिए उपयोगकर्ता का जो स्टाफ आईडी, मोबाइल नंबर और नाम लिखना है, और लॉगिन बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। हिंट यहाँ पर सबसे पहले ये है कि पहली बार लॉगिन करने के लिए जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी आवश्यकता यहाँ होगी। उसके बाद में आगे चलते हैं कि जो उपयोगकर्ता, तो यहाँ लॉगिन पेज पे जो सूचनाएं आपको दिखाई देगी, जो स्टाफ आईडी है, अध्यापक का नाम है, मोबाइल नंबर, NIC कोड, विद्यालय का नाम, जिला, राज्य, खंड, ब्लॉक, ग्राम का नाम, ग्राम कोड, ये सारे के सारे आपको देख लेने हैं। यदि ये सही है तो ठीक है, अदरवाइज आपको जो CBO साहिबान है आपके, वहाँ आपको संपर्क करना है। उसके बाद में ठीक है के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक संकेत दिया गया है कि इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी, तो आप डाटा को ऑन रखें। अब देखिए, सबसे पहले एक बार मोबाइल पुष्टिकरण में डाटा डाउनलोड हो जाने पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जो विद्यालय NIC कोड मास्टर डाटा के अनुसार अपडेट रहेगा। तो यहाँ पर मास्टर डाटा सफलतापूर्वक डाउनलोड किया गया। तो आपका जो मास्टर डाटा है वो यहाँ डाउनलोड हो चुका है। अब आपको मेनू में पहुँचना है। मेनू आपको जो दाईं साइड है वहाँ पर जो 3 लाइनें दी गई हैं वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। डेटा डाउनलोड, उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड किए गए डेटा को डाउनलोड यहाँ करना होगा। डेटा सिंक, सिंक में क्या है, मोबाइल में एकत्रित डाटा को अपलोड करने के लिए है। उसके बाद में रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। डोर टू डोर सर्वेक्षण की जो कुल संख्या, अपलोड छात्रों की संख्या और शेष रहे छात्रों की संख्या, और लॉग आउट जो बटन है वहाँ से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद में होम पेज जो मुख्य पृष्ठ है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। सर्वे शुरू करने के लिए D2D सर्वेक्षण पर क्लिक आपको करना होगा। यह
उपयोगकर्ता को D2D सर्वेक्षण प्रश्नों के लिए पेज को ओपन करेगा। तो ये जो D2D लिखा हुआ है यहाँ आपको क्लिक कर देना है। डेटा सिंक करने के लिए जो मेनू के जो 3 लाइन्स हैं वहाँ आपको दोबारा से क्लिक करना होगा। अब देखिए, जिस गांव में लॉगिन किया गया है उस गांव में कितने घर हैं उनकी संख्या लिखिए। यह जानकारी किससे ली गई उसका चयन आपको करना है। यह जानकारी सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वार्ड पंच, पटवारी या फिर अन्य के द्वारा जो किया गया है उसी का नाम यहाँ आपको दर्ज कर देना है। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो इंटरफेस है वो इस प्रकार से रहने वाला है। उसके बाद में D2D सर्वे मॉड्यूल कौन सा है, तो यहाँ पर घरों की सूची दिखाई देगी आपको। गांव का चयन करने के लिए, नया घर जोड़ने के लिए नया घर जोड़े के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। परिवार की संख्या A से E के बीच में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए A1, B1, C11। ये आप परिवार के बच्चों की संख्या जो परिवार की संख्या है उसको आप इससे इंगित कर सकते हैं। रिकॉर्ड देखने के लिए, अपडेट या एडिट करने के लिए HH नंबर पर आपको क्लिक करना होगा। किसी भी रिकॉर्ड को हटाने के लिए डिलीट आइकन पर क्लिक करें। एक बार रिकॉर्ड सर्वर पर अपलोड हो जाने के बाद में इसको हटाया नहीं जा सकेगा, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक करना है। घरेलू जानकारी, जिन परिवारों के बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनके लिए घरों का नंबर चिन्हित करें। उसी नंबर को मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ें। यदि घर में 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे हैं तो बच्चों के परिवार से संबंधित सभी जानकारी भरना अनिवार्य है। कम से कम एक बच्चे का विवरण भी यहाँ पर आपको जोड़ना है। अनिवार्य जो परिवार का विवरण है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे ग्राम, वार्ड का चयन करना पड़ेगा। हैबिटेशन, मकान संख्या है वो दर्ज करनी होगी। अभिभावक का नाम, माता पिता जो पुरुष है, अभिभावक या फिर संरक्षक का मोबाइल नंबर, SC/ST, धर्म, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। विशेष ध्यान देने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, उनके लिए भी आपको कोड दिए जाएंगे। वो कोड आपको यहाँ भरने होंगे। बच्चों का विवरण जोड़ने के लिए जो बच्चा जोड़ें, प्लस का जो निशान है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। बच्चे की जानकारी में आपको क्या क्या देना होगा। जो रिकॉर्ड है, बच्चे का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आयु, शैक्षणिक स्थिति। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, शैक्षणिक स्थिति में जिस कारण से जो सर्वे करवाया जा रहा है इसमें अनामांकित है, ड्रॉप आउट है या फिर नामांकित है। यदि नामांकित है तो कहाँ पे है, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। ड्रॉप आउट यदि है तो उसका वर्ग आपको बताना होगा। ड्रॉप आउट है तो उसका वर्ग बताते हुए कक्षा का भी चयन करना होगा। उसके बाद में आउट ऑफ स्कूल होने का जो कारण है वो भी आपको यहाँ बताना होगा। ये आपको 19 कारण दिए गए हैं, इनमें से आपको एक चुनना होगा। उसके बाद में आउट ऑफ स्कूल के कारण, व्हेन सेलेक्टेड ड्रॉप आउट, जब आपको ड्रॉप आउट सेलेक्ट करना है उसके बाद में ये कारण आपको बताने होंगे। प्रवास का प्रकार, यदि राज्य से बाहर है, राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले प्रवासी परिवार या फिर राज्य के अंदर जाने वाले प्रवासी परिवार है, उसका चयन आपको यहाँ पे कर लेना है। ये स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले राज्य से अन्य राज्य में जाने वाले जो प्रवासी परिवार हैं उनमें जो प्रवास है उसका कारण सेलेक्ट करना होगा। राज्य का नाम जहाँ पर प्रवास किया गया, जिले का नाम जहाँ पर प्रवास किया गया, वो आपको दर्ज करना होगा। अन्य राज्य के लिए भी यही दोनों की दोनों सूचनाएं जरूरी होगी। अन्य राज्य के अंदर आने वाले जो प्रवासी परिवार है उसमें प्रवास का कारण और जो दोनों सूचनाएं हैं वो, और राज्य के अंदर अन्य जिले से आने वाले जो प्रवासी परिवार है उसके लिए भी सेम सूचना यहाँ ऐड करनी होगी। निजी विद्यालय से आने वाले बच्चे, यदि शिक्षा की स्थिति में ड्रॉप आउट यदि सिलेक्ट किया गया है तो बच्चा निजी विद्यालय से है तो उसका चयन भी करना है। सरकारी विद्यालय का चयन किया गया है तो सरकारी विद्यालय का भी यहाँ आपको चयन करना होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, कौन सा जो दोष है उनमें वो आपको यहाँ कोड दे रखे हैं वो आपको फिल
करना होगा। जिन परिवार की जानकारी आपने भरी है उसका विवरण आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसे एच नंबर, पिता का नाम और बच्चे का नाम। नया घर जोड़ने के लिए आपको नया घर जोड़े पर क्लिक करना होगा। तो इसी प्रकार से आपको नए घर जोड़ते जाने हैं और प्रत्येक जो घर है उसका सर्वे आपको करता जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको सेव करके ज़रूर रख लें। इस संबंध में कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।